Hello friends, Assalamu alaikum. Today I will teach you about the basic concepts of chemistry. आज मैं आपको केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा जैसे आपको केमिस्ट्री समझ में आए। जिनको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही वो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूरी देखें। For first of all, what is atom? A fundamental piece of matter can take part in any chemical reaction having a same property as a respective element. एटम क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मैटर का जो टेक पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे इन रिस्पेक्ट जो एलिमेंट होगा उस तरह की। मेड अप ऑफ 3 टाइनी काइंड्स ऑफ पार्टिकल कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो बना होता है 3 चीज़ों का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मेड अप ऑफ सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस बनाते हैं एटम के, एंड द इलेक्ट्रॉन फ्लाई अराउंड द अबोव द न्यूक्लियस इन अ स्मॉल क्लाउड, देयर पाथवे आर नोन एज शेल्स। और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूमते रहते हैं, उसको हम शेल्स बोलते हैं, उनको हम शेल्स बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियस, ये जो क्लाउड की तरह घूम रहे हैं, ये इनके शेल्स में इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। हिस्ट्री। द वर्ड एटम कॉइंड बाय एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ल्यूपियस एंड हिज प्यूपिल डेमोक्रेटस। जो पहले वर्ड एटम वो दिया गया ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने दिया था, जो शागिर्द था लिसिपस का। फ्रॉम एटॉम्स मीनिंग इनडिविजिबल। ऐसा कोई पार्टिकल, ऐसा कोई मैटर का हिस्सा जो इनडिविजिबल हो, जिसको आगे आप कट नहीं कर सकें। एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। उसमें इसने कहा, प्रोपोज दैट केमिकल एलिमेंट इज़ कंपोज ऑफ एटम्स एंड अ सिंगल यूनिक टाइप। जो एलिमेंट होता है एक ही टाइप के एलिमेंट्स का बना होता है, एंड थ्रो दे कैन नॉट बी अल्टरेटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल मीन्स। वो कह रहा है कि वो एटम्स जो हैं कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। देन कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। वो कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं केमिकल कंपाउंड्स, जिसको हम केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। दिस मार्क द फर्स्ट ट्रूली साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द एटम्स नोन एज एटॉमिक थ्योरी। ये जो बहुत ही मकबूलियत इसको मिली, ये है एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। सो दिस इज़ व्हाट एटॉमिक थ्योरी ऑल अबाउट। बैकग्राउंड्स इसका देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है मॉलिक्यूल? ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, बॉन्ड होता है उनमें एक दूसरे में। रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल फंडामेंटल यूनिट, जो रिप्रेजेंट कहते हैं किसी भी फंडामेंटल यूनिट को ऑफ द केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड के, दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और वो मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। आयन क्या होता है? एन एटम और मॉलिक्यूल विथ नीट इलेक्ट्रॉन चार्ज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन। अब आयन क्या होता है? जब एटम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे, या दे या ले, तो उसे हम आयन कहते हैं। उस एटम के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आती हैं, इससे जब नेगेटिव आ जाए तो उसे हम एनायन कहते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज आए उसे हम कैटायन कहते हैं। एनायन, कैटायन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हेन द एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन देन मेक एन आयन। जब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखें तो समझ लेना ये एनाइन है, और जब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखें तो ये समझना कैटाइन है। देन द अदर इज़ कंपाउंड। अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन 2 or more केमिकल एलिमेंट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जब 2 एलिमेंट बनेंगे तो एक कंपाउंड
उठेगा, जैसे वाटर H2O2 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑक्सीजन एटम। जब दो ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो ऑक्सीजन का एटम मिलता है, कंपाउंड बनता है। इट लाइज द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन इट्स कंपोनेंट। सो दिस इज़ व्हाट द योर वाटर मॉलिक्यूल इज़। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन H2O, ये हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मिले वाटर बन गया। ये अब एनाइन, ये केटाइन। ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, केटाइन, ये एनाइन। इंटरेस्टिंग टू वर्क दैट। ये this is the basics of the chemistry you must know. Mixture and compound। मिक्सचर क्या आता है? इम्प्योर मैटर। कंपाउंड क्या है? प्योर मैटर है। कॉन्स्टिट्यूएंट कंबाइन इन एनी रेशो टू फॉर्म मिक्सचर। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कितने भी हों उसे मिक्सचर कहते हैं। उसमें रेशो कंबाइन जो भी रेशो हो, कॉन्स्टिट्यूएंट कंबाइन इन फिक्स रेशो। इसमें एनी रेशो होगा, इसमें फिक्स रेशो होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट रिटर्न टू देयर प्रॉपर्टीज़, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ असल हालत में ले सकती हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ असल हालत में नहीं आ सकती कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। ये सेपरेट हो सकती हैं बाय फिजिकल, ये नहीं हो सकती फिजिकल प्रोसेस से, कॉन्स्टिट्यूएंट से। इसका एग्जांपल जैसे आयरन एंड सल्फ़र पाउडर मिक्स विद अनदर। जब आयरन और सल्फ़र पाउडर मिलाए फिर आप उसको जुदा भी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। और वाटर जब एक दफ़ा बन गया तो वो वाटर फिर अब आप अलग नहीं कर सकते, उसका रेशो भी फिक्स हो सकता होगा और सब कुछ इसका फिक्स होगा। दिस इज़ वाटर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये जो एटॉमिक मास नंबर ये ए से शो करते हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो Z से आप शो करते हैं। एटॉमिक सिंबल जो भी आप दें उसे एटॉमिक सिंबल कहते हैं। ये देखो, ये हीलियम का एटम है, इससे जो ऊपर है ये मास होता है, मास नंबर, ये आप ए से शो करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो आप Z से शो करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास 4 है, ये इसकी सिंबल है He, हीलियम इसे कहते हैं। So this is the what is mole. The mole is a counting unit in chemistry. Abbreviated mole defined as the number equal. जब कोई भी मास आप ग्राम्स में शो करें तो उसे मोल कहते हैं। That's called the mole. And its value is 6.0 into 10 power 23, जिसको हम एवागेद्रो कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट में इतने पार्टिकल होते हैं। 6.02 into 10 power 23 particles होते हैं। So this is very important to understand. You must read it. Then this is not so important. Either formula mass and the molecular mass. The key difference between formula mass and the molar mass is that the formula mass of the molecule and the compound is the sum of atomic weight of the atoms and empirical formula, while the molar mass is the mass in gram. जो मोलर मास होता है वो मास इन ग्राम्स होता है। दिस इज़ यू मस्ट नो, जो भी मोलर मास होगा वो ग्राम्स में आप शो करेंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? अ केमिकल फार्मूला दैट शोज द टोटल नंबर and kinds of atom in a molecule, that's called the molecular formula. A chemical formula that shows the total number and kinds of atom but not their structure arrangement. For example, molecular formula ascorbic acid C6H8 and O6. Step to determine the molecular formula. Calculate the empirical formula mass, divide the gram molecular by the empirical formula mass, multiply each subscript with the empirical formula by the calculated step. So this is what the molecular formula is. Empirical formula क्या होता है? A formula giving a simpler proportions of the element, जो simpler proportion दे उसे हम क्या कहते हैं? Empirical formula कहते हैं। Present in a compound, the actual number of arrangement of the atom formula for ascorbic acid. ये आप देख लें, ये सिंपलर प्रोपोर्शन है, एम्पेरिकल फार्मूला से आप करते हैं। ये मैथमेटिकल अब जो इक्वेशन होगी उसका आपको स्टेप्स बता रहा है। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट
today is what is isotope. Variants of a particular element's chemical element differ in neutron number but have the same number of proton, and phenomena is known as called isotopes. अब क्या होता है आइसोटोप्स कि किसी भी वेरिएंट जो एलिमेंट होता है, पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट होता है, उसका जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हो, मगर जो मास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, एटॉमिक नंबर हो, वो सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड वही आइसोटोप्स. So this is, thank you for everything.